हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी इसे एक नए टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है, काउंट किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम भी कहेंगे कि आज हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिस्काउंट, वो आज शुरू करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स 2 क्लास का ये चैप्टर होने वाला है, और इसमें नंबर ऑफ टाइप्स भी कम है क्योंकि वही चीजें जो आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ी उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। वही कॉन्सेप्ट, सेम वही चीज। अगर सब वही चीज है तो फिर हम लोग इसे अलग चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ते हैं? उसका एक रीजन है, बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है। उसको हम जब इसकी टर्मिनोलॉजी, जब इसकी शब्दावली को देखेंगे बच्चे, तब हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए भाई, टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, जिसको बट्टा या छूट भी बोला जाता है। आप एक बात बताओ, डिस्काउंट में अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं, शब्दावली की बात करूं, तो सबसे पहले आता है बच्चे इसमें अंकित मूल्य। क्या आता है इसमें? अंकित मूल्य, या फिर जिसको हम छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छपा हुआ मूल्य भी इसको बोला जाता है। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है मार्क्ड प्राइस, क्या इसके क्या डेफिनेशन होती है, ये सब आपको ज्यादा समझने की या ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे। भाई, छपा हुआ मूल्य, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ और उस पे आप जो देखते हो एमआरपी जो लिखा होता है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब भी वही है। तो जो मूल्य, मान लो आप मार्केट गए, आपने कोई जैकेट देखी, अब उस जैकेट पे छपा हुआ मूल्य था 1599, 1599। क्या जो दुकानदार उसे बेच रहा है वो उसे 1599 में खरीद के लाया था? बोलिए, क्या जो दुकानदार बच्चे उसे बेच रहा है वो उसे 1599 में खरीद के लाया था? आप कहेंगे नहीं सर, वो तो किसी और मूल्य में खरीद के लाया होगा। ये तो वो मूल्य है जो उसने ग्राहक को दिखाने के लिए लिखा हुआ है, एमआरपी। अब जो ग्राहक होगा, अगर वो डिस्काउंट मांगेगा तो वो कौन से मूल्य पे डिस्काउंट मांगेगा? जिस मूल्य पर दुकानदार खरीद के लाया था, क्या डिस्काउंट उस मूल्य पर दिया जाएगा, या जो मूल्य उसके ऊपर छपा हुआ है? भाई, आप 10%, 20% का जो डिस्काउंट लेते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी शूज पे, किसी जैकेट पे, किसी भी चीज जो आप मार्केट से खरीद रहे हो, अगर आप उस पे डिस्काउंट, बट्टा छूट ले रहे हो, तो आप बच्चे उसी मूल्य पर ही तो ले रहे हो जो उस पे छपा हुआ है। बिल्कुल सही बात है ना? तो याद रखना, डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, ना कि क्रय मूल्य पर। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी इसमें आती है मेरे भाई, डिस्काउंट, जिसको हम छूट भी कहते हैं, जिसको हम बट्टा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डिस्काउंट या फिर रीबेट भी बोला जाता है। रीबेट भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डी से डिनोट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी अंकित मूल्य की बात करता हूं, सपोज किसी अंकित वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, मोटा मोटा समझना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, और उस पर डिस्काउंट दिया गया। कोई दुकानदार है भैया, वो 2000 रुपए अंकित मूल्य रखता है और वो उस पर डिस्काउंट देता है, तो क्या वो 2000 से ज्यादा में बेचेगा? बोलिए, क्या वो उसे 2000 से ज्यादा में बेचेगा? आप कहेंगे नहीं सर, वो तो उसे 2000 से कम में बेचेगा। यानी कि अगर मैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से कहूं, दुकानदार के नजरिए से कहूं, तो अगर डिस्काउंट दिया गया ना, तो बेचने वाला मूल्य
कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, अंकित मूल्य ज्यादा होगा। तो यहां पर याद रखना, डिस्काउंट के केस में जो आपका अंकित मूल्य होता है बच्चे, मार्क्ड प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है, और जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य जो होता है, वो कम होता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे डिस्काउंट की फॉर्मूला बताना, तो आपने तो पढ़ा है सर, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो बच्चा अंकित मूल्य मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तीसरी बात, अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि मुझे डिस्काउंट परसेंट बता दो, क्या बता दो बच्चे, मुझे डिस्काउंट परसेंट बता दो, क्या होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहे हो ना, देखो जब आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात कर रहे थे तो हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता था, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, कितना लॉस हुआ बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन जब आप डिस्काउंट परसेंट की बात करोगे ना, तो बच्चे वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है कि नहीं? तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, कितना डिस्काउंट हुआ बटे अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। यही छोटे छोटे रीजन है जिनकी वजह से ये चैप्टर को अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पर होते थे, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर होता है। प्रॉफिट लॉस के केस में हम लोग 100% क्या मान के चलते थे, बोलिए? जब भी मैं प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा था तो वहां पर 100% की वैल्यू क्या मान रहे थे हम? 100% को मान रहे थे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। लेकिन बच्चे जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे ना, तो मेरे भाई डिस्काउंट के केस में अंकित मूल्य को 100% मान के चलेंगे। अंकित मूल्य को क्या मान के चलेंगे? मार्क प्राइस को हम लोग 100% मान के चलेंगे। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई किसी वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया गया है ना, वो 20% का है, किसी वस्तु पर डिस्काउंट 20% का है, और उसे बेचा गया है, सपोज उसे बेचा गया है 600 रुपए में, उसे बेचा गया है 600 नहीं, 640 रुपए में बेचा गया है। तो मैं आपसे कहता हूं, बताइए उसका अंकित मूल्य कितना होगा? क्या बता सकते हैं आप मुझे? बोलिए। मैंने आपसे बोला किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है, उसे बेचा गया 640 में, तो उसे अंकित मूल्य कितना रहा होगा? बच्चे आप जानते हैं कि अगर डिस्काउंट 20% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? सर 100 में से 20 घटा दो, 80% में बेचा गया होगा। भाई डिस्काउंट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो अगर डिस्काउंट 20% का है तो उस 100% के अंकित मूल्य पर 20% कम करेंगे तो 80% में बेचा गया है, और जिसकी वैल्यू क्या है? 640। आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू क्या हो गई? 640/80, भाई 8 × 8 = 64। तो भाई साहब उसने क्या पूछा? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य तो 100% होता है मेरे भाई, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 8 × 100, यानी कि सर 800 रुपये उसका मार्क प्राइस है, उसका अंकित मूल्य है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूं? ये बिल्कुल बेसिक बात थी, बस इसमें इतनी ही थ्योरी है, बाकी तो मोटी मोटी थ्योरी हम प्रॉफिट लॉस में सारी कर चुके हैं। जो अलग थ्योरी थी डिस्काउंट की वो इसमें है। अब आप तैयार हैं टाइप 1 के लिए? चलिए, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कोशिश करिए आप खुद से इसका जवाब दे पाए। 17 का वर्कशीट नहीं है अभी तक बच्चे, सारी वर्कशीट अपडेटेड हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्कशीट 17 की ना हो। आप चेक करिए। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपए है, एक छूट के बाद इसे 45 में बेचा गया, तो छूट दर क्या होगी बताइए? व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट?
बाहर के कमेंट मत करो प्लीज। देखो रेगुलर अगर मुझे आपसे बोलना पड़े कि क्लास के अलावा कोई कमेंट मत करो, तो फिर वो टाइम वेस्ट है। शायद आप नए बच्चे हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ केवल वही कमेंट मैं आपके लूंगा, वही कमेंट मैं आपके पढ़ूंगा। के अलावा कोई कमेंट आप करते हो तो ना तो मैं उन्हें पढ़ूंगा, ना मैं उनका जवाब दूंगा बच्चे। ये आप ही के भले के लिए, मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है इसमें, क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होगा। आप बाहर के कमेंट बहुत करते हो, फिर मैं उनको इग्नोर करता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, फिर आप गुस्सा करते हो कि सर हमें इग्नोर कर रहे हो आप, हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो आप। वो बनता है इग्नोर करना। आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते, क्योंकि बाहर के कमेंट अगर मैं लेने लग गया, मेरे पास 1 घंटे का लिमिटेड टाइम है, 1.25 घंटे का, उसमें 40-45 मिनट तो आपके बाहर के कमेंटों में लग जाएगी मुझे, तो वो 40-45 मिनट में आपका फायदा नहीं, आप ही का नुकसान हुआ। मेरा तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ना मेरा प्रॉफिट ना मेरा लॉस, 0% पे हूं मैं तो। मुझे तो 1.25 घंटा देना है आपको, अब चाहे वो कमेंट में आप ले लो, चाहे वो पढ़ाई में आप ले लो। आप देख लो कहाँ आपको लेना है वो 1.25 घंटा। कह रहा किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपए है, उसे 45 रुपए में बेचा गया, बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। आप कहेंगे सर अंकित मूल्य कितना है, भाई छपा हुआ मूल्य कितना है, 60 रुपया, बेचा कितने में गया है, बेचा गया है सर 45 रुपए में। आपसे कह रहा है जी डिस्काउंट परसेंट या छूट दर बता दो क्या होगी। आप ऐसे सोचो, कोई चीज 60 रुपए अंकित मूल्य था, 45 में उसे बेच दिया गया, डिस्काउंट कितना मिला, भाई साहब डिस्काउंट मिल गया 15 रुपए का। बोलिए मिला है कि नहीं 15 रुपए का डिस्काउंट। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट में चाहिए तो कितना डिस्काउंट, 15 का। और नीचे हमेशा अंकित मूल्य को रखेंगे जब हम डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो बटे 60 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 15 चौकू 60, 4 से जाएगा 25 बार, तो डिस्काउंट कितना आ गया 25% का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलें, चलिए। एमपी मतलब, अरे यार इतना लेट जोड़ते हो फिर पूछते हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेट क्यों जोड़ते हो क्लास में। मतलब इतने दिन हो गए तुम लोगों को वर्कशीट ढूंढना नहीं आ रहा है, बड़े अफसोस की बात है। ऐसे तुम लोगों को तो ऑफलाइन में होना चाहिए था, तुम्हें रोज कुटाई बजती ना। सीट पे बैठे पूछते सर वर्कशीट नहीं मिली, वहीं आके ना तुम्हारी कुटाई करता, जब तक तुम ये ना कहते मिल गई जी मिल गई जी मिल गई मिल गई मिल गई, तब तक तुम में कुटाई बजती। बताइए जल्दी से इस सवाल का जवाब। देखो ये कर्मा बैच है तुम्हारा, थोड़ा धुंधला दिखेगा क्योंकि कैमरे के ज्यादा पास वो कैच नहीं करता है। कर्मा बैच पे जैसे आप क्लिक करोगे ये मिलेगा, इसमें मैथ का ऊपरी पोर्शन खुलेगा, यहाँ ऊपर परसेंटेज है, नीचे प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस में क्लिक करोगे, बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें 17 तारीख की वर्कशीट नहीं मिली, 17 तारीख पे आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो गोल गोल घूमेगा थोड़ी देर और इसी पे मिल जाएगा। ये जो दो है ना व्यू पीडीएफ, इन दोनों पे आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन इन्हीं पे होते हैं, जो ब्लू कलर का है। ठीक है, इतना बताना पड़ रहा है मुझे जवानों, कैसे करके मानोगे तुम। कह रहा है दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 है। बच्चे अगर मैं 18% के डिस्काउंट की बात करता हूं, 18% के, तो किसी भी चीज पर अगर 18% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा। आप कहेंगे सर 18% का डिस्काउंट, 100 में से 18 घटा दो, सर 82% में बेचा गया है, जिसकी वैल्यू 574 है। तो 1% कितना हो गया, 574/82। तो यूनिट डिजिट जा सकते हो आप, 82 सत्ते, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है ना, तो ये पूरा 7 बार कट जाएगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन के लास्ट में सब में 0 0 0 है।
तो इसकी मजबूरी है पूरा पूरा कटने की। तो आप देख लो 82 को 7 से गुणा करो, 574 ही मिलना है आपको। तो 1% अगर 7 है, आपसे उसने अंकित मूल्य पूछा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 100% की वैल्यू हो गई 700। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए, क्या होगा? सभी बच्चे इसका जवाब मुझे बताएंगे। कह रहा है कि एक जोड़ी जुराब जिनका अंकित मूल्य 475 है, 15% की छूट पर दी जाती है। बताइए डिस्काउंट कितना है? बहुत बेसिक टाइप है ये, इस पे टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। अंकित मूल्य कितना है बच्चा? अंकित मूल्य 475 है, 475। अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? कितने में बेची गई है ये नहीं पूछ रहा आपसे, डिस्काउंट कितने परसेंट का है। तो 475 अंकित मूल्य है, इसका 15% निकाल दो। 85% नहीं निकालना आपने, सीधा 15% निकाल दो। तो 475 का 15%, तो ये जाएगा आपका 25 चौकू 100, 25 एकम 25, 25 निम्मा 225, 25 20 और 2 22, यस 25 निम्मा 225, 15 निम्मा 135, 15 एकम 15 और 13 28 बटे 4। तो कितना जवाब आ गया? 4 सत्तू 28, 4 एकम 4, 71.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए जरा, नहीं इसको मत करें, आप टाइप 2 पे आइए, इसे बाद में करेंगे। यस, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट, जिसे मैंने परसेंटेज में भी जिक्र किया था, याद करो। जब मैंने टेबल बनवाया था ना, तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट डिस्काउंट में यूज होगा। तो बच्चे हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव, अब सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जरा समझना बात को। मैंने किसी वस्तु पर एक डिस्काउंट दिया, मान लो मेरे पास थी 1000 रुपए की कोई चीज थी अंकित मूल्य वाली, मैंने उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन ग्राहक को तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने उस पर एक और सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1000 रुपए उसका अंकित मूल्य था, मैंने सबसे पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो भैया 10% के डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य कितना हो गया? 900 रुपए। भाई 1000 का 10% कितना होता है? अगर आप 1000 का 10% निकालेंगे कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे सर 1000 का 10% हो गया 100, तो 1000 में से 100 कम कर दो, 900 रुपए हो गया। लेकिन ग्राहक को तसल्ली हुई नहीं, ग्राहक ने कहा भाई एक और डिस्काउंट मुझे चाहिए। तो दोबारा जब मैं 10% का डिस्काउंट देने जाऊंगा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो क्या वो 1000 का 10% होगा या 900 का 10% होगा? बताइए आप लोग। अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूंगा, तो क्या वो 1000 रुपए का 10% होगा, या फिर वो इस 900 रुपए का 10% होगा? अगर आप 1000 रुपए के 10% की बात करोगे, तो फिर ये सक्सेसिव नहीं बचेगा, तो फिर ये सक्सेसिव नहीं बचेगा, क्योंकि आपने एक ही मूल्य पर दो डिस्काउंट दे दिए, एक ये वाला 10%, एक ये वाला 10%, तो फिर ये सक्सेसिव नहीं बचा, फिर ये सिंपल डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर आप सक्सेसिव की बात करते हैं मेरे भाई, तो फिर ये इस 1000 पर नहीं, इस 900 पर 10% दिया जाएगा, तो फिर जाकर ये सक्सेसिव डिस्काउंट बनेगा। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, तो घटे हुए मूल्य पर ही डिस्काउंट आगे बढ़ेगा।
जैसे 1000 था, घटा हुआ मूल्य 900 हो गया, तो आगे जो डिस्काउंट बनेगा वो इस घटे हुए मूल्य पर ही आगे बनेगा। यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। बात समझ गए? वेरी गुड। चलिए, अब सक्सेसिव डिस्काउंट को करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। एक तो वही अपना रेशियो मेथड जो हम प्रॉफिट लॉस में सीख कर आए हैं, और एक होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। मैं दोनों बताता हूं आपको, डोंट वरी। सबसे पहले हम फॉर्मूला मेथड पढ़ते, सॉरी रेशियो मेथड पढ़ते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, और दूसरा डिस्काउंट भी मैंने दे दिया, एक और 20% का डिस्काउंट है, एक और 20% का डिस्काउंट है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 720 रुपए है। तो बताइए उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ये आपसे पूछा है। बताइए उसका मार्क प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करो, आप फ्रैक्शन बनाओ। जो भी परसेंटेज बच्चे आपको दिए हुए हैं ना, आप इनके भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बनाओ। तो आप कहोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। सबसे पहला काम आपने यही किया। फिर मैंने बोला कि अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो 10 में से एक माइनस कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। भाई 10 में से एक माइनस कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो बच्चे 5 में से एक माइनस कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 50, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो आपको दो सक्सेसिव, दो क्रमागत छूट दी हुई थी। पहली 10%, दूसरी 20%। आपने 1/10 1/5 किया, तो पहला डिस्काउंट हो गया 10 में से एक घटा दो 9, दूसरा डिस्काउंट हो गया 5 में से एक घटा दो 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 36। यहां तक कोई समस्या नहीं? वही अपना प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, और ये वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब सवाल ने आपको क्या दिया हुआ है? सवाल ने तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 36 यूनिट की वैल्यू 720, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 720 बटा 36 यानी कि 20। तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 गुणा 20। ये दो जीरो तो लास्ट में ऐसे ही लिख दो और 5 दूनी 10 कर दो। तो भाई अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 1000 रुपए। कितना हो गया बच्चा? 1000 रुपए अंकित मूल्य हो गया। ओके, आगे बढ़ते। माइनस ही क्यों किया? अरे गुरु, आप अंकित मूल्य पर जब डिस्काउंट लेते हो तो अंकित मूल्य से ज्यादा में खरीदते हो या कम में खरीदते हो? आप जैकेट खरीदने गए, 1200 रुपए की जैकेट थी, डिस्काउंट मिला, तो 1200 से ज्यादा में खरीदोगे या कम में? कम में ही तो खरीदोगे। यानी कि अंकित मूल्य से कम में खरीद रहे हो अगर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहां पर अगर ये अंकित मूल्य है 10, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेचा जाएगा? 9 में। अगर अंकित मूल्य है 5, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितने में बेचा जाएगा? 4 में। तो ये गया 36, ये गया 50, इसीलिए माइनस करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वही बेसिक रेशियो मेथड जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर मैं आपको मार्क प्राइस दे देता हूं 2000, ये मार्क प्राइस दे दिया मैंने, समझना बात को। मैंने आपको पहला डिस्काउंट दिया है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और 5% के, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताइए बच्चा, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप रेशियो मेथड से उड़ा दो। भाई आप कहोगे 10%, 5% के फ्रैक्शंस भिन्न हमें पता है सर। 10% का होता है 1/10 और 5% का होता है 1/20। होता है कि नहीं? 10% का 1/10, 5% का 1/20। तो आप कहोगे सर 1/10, 1/20। तो पहला डिस्काउंट 10% का, तो 10 में से एक घटा दो 9। दूसरा डिस्काउंट 1/20 का, 20 में से एक घटा दो 19। मल्टीप्लाई करेंगे 200, मल्टीप्लाई करेंगे 171,
ये वाला पार्ट सेलिंग प्राइस है, ये वाला पार्ट अंकित मूल्य मार्क प्राइस है। इस बार आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000, तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि 200 यूनिट का मतलब 2000 है? तो भाई एक यूनिट का मतलब कितना होगा? 2000 बटे 200, यानी कि एक यूनिट का मतलब आएगा 10। तो भाई 171 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 171 यूनिट का मतलब आ गया 1710। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका, इसी रेशियो मेथड में आप दूसरा तरीका कैसे फॉलो कर सकते हो कि आप अंकित मूल्य लिखो। आप क्या करो, आप इसका, आप सेलिंग प्राइस पूछा है ना, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में निकलवाने वाला हूं आपका। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैसे देखना, अंकित मूल्य कितना है? 2000, लिखो यहां पर। अगर मैंने पहला डिस्काउंट 10% का दिया, अगर मैंने पहला डिस्काउंट 10% का दिया, तो मैंने उसे बेचा कितने परसेंट में होगा? अगर मैंने पहला डिस्काउंट 10% का दिया, तो मैंने उसे बेचा कितने परसेंट में होगा? सर 90% में बेचा होगा। इसका 90% लिख दो। अगर मैंने दूसरा डिस्काउंट 5% का दिया, तो मैंने उसे बेचा कितने परसेंट में होगा? बोलिए, अगर मैंने दूसरा डिस्काउंट 5% का दिया, क्या मैंने उसे 95% में नहीं बेचा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा सर। तो इसका 95% निकाल दो, वैसे सॉल्व कर लो इसे। एक ये तरीका हो गया, एक तो आपका यही रेशियो मेथड 1710 आ गया सेलिंग प्राइस। दूसरा आपका ये मेथड, यहां से भी आपका 1710 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो गया आराम से। चलिए, ये थी कहानी आपके रेशियो मेथड की। यहां मैं टॉपिक डाल देता हूं इसका, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। अब मैं चलता हूं बच्चे अपने फॉर्मूले मेथड की तरफ। आते हैं अपना फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है। तो टॉपिक है हमारा यही मेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप हमारा डिस्काउंट में यही है। सवाल बनता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहां से बनता है। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि दूसरा है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, सक्सेसिव फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। बेसिकली हम लोग 2 साल का मेथड पढ़ते हैं, 2 साल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 2 साल के डिस्काउंट या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का, 2 साल नहीं सॉरी, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं। आने को तो 3 डिस्काउंट भी आ सकते हैं सक्सेसिव क्रमागत, आने को तो 4 सक्सेसिव भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो क्या हम हर किसी का फॉर्मूला याद करेंगे? नहीं, हम केवल 2 का फॉर्मूला याद करेंगे, 3 वाला भी नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर मैंने आपसे कहा A% का और B% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकल बट्टा। एकल बट्टा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछूंगा, अगर मैं एकल बट्टा आपसे पूछूंगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चा A+B माइनस A गुणा B बटे 100। याद करो, क्या मैंने परसेंटेज में ये फॉर्मूला कहीं लिखवाया था आपको? बताइए, क्या मैंने परसेंटेज में कहीं ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको? आप कहेंगे हाँ जी सर, जब आपने कहा था A% की वृद्धि और B% की वृद्धि, तो A+B+A गुणा B बटे 100। जब आपने कहा था दो कमी है, यानी कि A% की कमी और B% की कमी, तो हमारा फॉर्मूला था A+B माइनस A गुणा B बटे 100। याद है ना? तो दो कमी है, A% की कमी और B% की कमी। अरे भैया, डिस्काउंट का मतलब कमी ही तो होता है, डिस्काउंट का मतलब किसी भी वैल्यू को कम करना ही तो हुआ। तो अगर मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए, इसका मतलब है मैंने 2 बार वैल्यू को कम किया है। डिस्काउंट का मतलब वृद्धि थोड़ी होता है, कम ही तो होता है। तो 2 बार कमी अगर मैंने की, अगर मैंने डिस्काउंट की बात की, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A+B माइनस A गुणा B बटे 100।
डिस्काउंट कभी प्लस में नहीं चलता बच्चे, डिस्काउंट का मतलब ही वैल्यू को कम करना होता है। ये बात आप समझो, प्रैक्टिकल समझो ना। आप क्यों रटी रटाई चीजों पर जा रहे हो सर, अगर ऐसे हुआ, अगर डिस्काउंट प्लस हो गया, डिस्काउंट क्यों प्लस होगा? बोलिए। आपके पास पेन है, आप लिख रहे हो, आप बिल्कुल पूरी कॉपी की कॉपी भर दी आपने, तो पेन की जो स्याही है वो कम होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि आप कॉपी लिख रहे हो, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हो, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर पेन की स्याही बढ़ने लग जाए, पेन की स्याही बढ़ने लग जाए, वो तो भाई साहब जो पेन का सिक्का होगा वो तो स्याही बाहर निकल जाएगी। क्या अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये बेतुकी बात नहीं होगी क्या? अगर आप पेन चला रहे हो तो स्याही कम ही होगी ना भाई। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वैल्यू कम ही तो होगी, वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? एक बच्चा कह रहा है अगर डिस्काउंट प्लस हो रहा तो सोचो ऐसे। ठीक है, तो इक्वलेंट डिस्काउंट कितना हो गया? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। अगर मैं आपसे कहूं इसका फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा किसी वस्तु पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, एक 6% का है, एक 8% का है, दो सक्सेसिव हैं, तो बताइए एकल बट्टा क्या होगा? एकल बट्टा क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। व्हाट विल बी द इक्वलेंट डिस्काउंट? कह रहे 6% और 8% के दो डिस्काउंट हैं। देखो, जब परसेंटेज ऐसा रहे कि जिनका फ्रैक्शन बनाना थोड़ा इजी ना हो, जैसे 6% हो गया, 8% हो गया, तो आप रेशियो मेथड से मत जाना। आप रेशियो मेथड से कब जाना? जब परसेंटेज आसान हो, लाइक 5%, 10%, 12.5, 16 सही 2/3, 20%, 25%, इस तरीके का हो, जिनके फ्रैक्शंस आप जानते हैं, तो आप रेशियो मेथड से चले जाओ। लेकिन अगर परसेंटेज ऐसा हो 2%, 3%, 11%, 7%, तो फिर आप फॉर्मूला से जाओ। तो फिर किससे जाओ? फॉर्मूला से। तो इक्वलेंट डिस्काउंट हो जाएगा 6 + 8 - 6 × 8 डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 माइनस 8 6 48 बटे 100। ये हो जाएगा 14 माइनस 48 बटे 100, यानी कि 0.48। तो 14 में से अगर मैं 0.48 घटाता हूं तो आप कहोगे 13.52, 13.52% आपका इक्वलेंट डिस्काउंट आ गया, सक्सेसिव बट्टा आपका आ गया। यहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल 3 का दे दूं, भाई मैंने आपसे कहा 10%, 5% और फिर 20%। मैंने कहा 3 डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है, तीनों का इक्वलेंट डिस्काउंट बता दो। फॉर्मूला मेथड से ही बताओ, तीनों का इक्वलेंट डिस्काउंट बता दो। 10%, 5% और 20% के ये हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, क्रमागत बट्टे हैं, इनका एकल बट्टा क्या होगा? तो आप देखो, आप क्या दो दो को एक साथ लो? आपने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। आप दो दो डिस्काउंट को एक साथ लो, तो आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हो, इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हो, इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हो पहले टर्म में। मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं क्योंकि इनका आसान बनता है, 0 0 वाले हैं ना। दूसरे टर्म में इसको ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि पहले इन दोनों को ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कहेंगे कि सर अगर मैं इन दोनों पे इक्वलेंट लगाता हूं तो 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ जाएगा 30 माइनस 2 एकम 2, आ गया 28%। देखो, या इन दोनों से 28% मिला है, और अगर मैं इसको 5% के साथ दोबारा, इसको 5% के साथ दोबारा मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा, तो a + b माइनस a गुणा b बटे 100। 5 से जाएगा 20 बार, 4 पंजे 20, 4 सत्तू 28, तो 28 और 5 33, माइनस 5 एकम 5, 5 चौको 20। 33 में से 1.4 गया तो आ गया 31.6। कितना आ गया बच्चा? 31.6, बिल्कुल सही है। क्लियर है ये बात आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है किसी को भी? वेरी गुड।
चलिए अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगी। आप जो मैं बताने वाला हूं ना, आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में जब मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो इस चीज को फील कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूं, दिमाग लगा सकते हो वहां पे। भैया डिस्काउंट दो तरीके के हमने बात करी। एक तो हमने बात, चलो दो डिस्काउंट है, A% और B% के दो डिस्काउंट है, ये दो डिस्काउंट है। अब ये दो डिस्काउंट हमारे दो तरीके से दिए जा सकते हैं। एक तो सिंपल, सिंपल यानी कि कोई सक्सेसिव नहीं। एक तो साधारण, साधारण तरीके से, साधारण तरीके से, और एक आपका सक्सेसिव यानी कि क्रमागत रूप से। इंग्लिश वाले बच्चे इसको सक्सेसिव लिखेंगे, एक क्रमागत रूप से यानी कि सक्सेसिव, सक्सेसिव, एक साधारण यानी कि सिंपल तरीके से। दो तरीके से हमने A% और B% के डिस्काउंट लिया, दो तरीके से हम इनको ले सकते हैं या दो तरीके से हम इनको दे सकते हैं अगर हम दुकानदार हैं। या तो मैं सिंपल तरीके से दूं या फिर मैं सक्सेसिव रूप से दूं। अब एक पॉइंट बड़ा क्लियर करने वाला हूं मैं, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से दूंगा तो डिस्काउंट रहेगा A+B% का। अगर मैं इसे सिंपल तरीके से दूंगा सीधा सीधा दोनों डिस्काउंट जुड़ जाएंगे, सीधा सीधा क्या होंगे, दोनों के दोनों डिस्काउंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन्हें क्रमागत रूप से यानी कि सक्सेसिव रूप से दूंगा तो मेरे भाई फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, A+B तो रहेगा ही रहेगा, माइनस A×B/100, यही होता है ना फॉर्मूला, A+B माइनस A×B/100। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं पूछूं डिस्काउंट ज्यादा कौन सा में रहेगा, ज्यादा डिस्काउंट कौन सा रहेगा, साधारण वाला या क्रमागत वाला? बताइए, अगर मैं पूछूं ज्यादा डिस्काउंट कौन सा रहेगा तो सिंपल या सक्सेसिव? आप कहेंगे सर सिंपल डिस्काउंट का मतलब है A+B, लेकिन अगर मैं क्रमागत बट्टे की बात कर रहा हूं तो A+B जो सिंपल में है वो तो है ही है, उसमें से A×B/100 माइनस हो रहा है। यानी कि ज्यादा डिस्काउंट हमेशा साधारण होता है, ये वाला साइन, ऑलवेज सिंपल डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सक्सेसिव। साधारण बट्टा हमेशा क्रमागत से ज्यादा होता है, वो मैंने साफ साफ दिखा दिया बोर्ड पे, क्योंकि क्रमागत में ये वाला पार्ट माइनस होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर ग्राहक हो, अगर आप ग्राहक हो तो ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा रहेगा, ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा रहेगा जरा मुझे बताओ, सिंपल या सक्सेसिव? और अगर आप दुकानदार हो, अगर आप दुकानदार हो तो दुकानदार के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा रहेगा, सिंपल या सक्सेसिव? सोच के बताना। भाई ग्राहक है, आप अगर कोई चीज मार्केट में खरीदने जा रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो मुझे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, आप तो ये चाहते हो मैं फ्री में ले आऊं। ग्राहक क्या चाहता है, बस कहीं से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आप लोग तो वो हो जो बिग बिलियन डेज का इंतजार करते हो दिवाली पे, है कि नहीं, कि ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 20% ज्यादा, 50%, 60% डिस्काउंट। तो ग्राहक चाहता है ज्यादा डिस्काउंट, और ज्यादा डिस्काउंट किस में रहता है, हमेशा सिंपल में। तो याद रखना बच्चे, ग्राहक हमेशा सिंपल डिस्काउंट की तरफ भागता है। लेकिन अगर दुकानदार की बात की जाए तो दुकानदार जो रहेगा, दुकानदार सोचेगा कि मेरा सामान भी निकल जाए और मुझे ज्यादा डिस्काउंट भी ना देना पड़े। भाई सामान भी निकल जाए और ज्यादा डिस्काउंट भी ना देना पड़े, यानी कि दुकानदार चाहता है कम से कम डिस्काउंट। दुकानदार क्या चाहता है, कम से कम डिस्काउंट, और कम से कम डिस्काउंट सिंपल में नहीं सक्सेसिव में मिलता है। किस में मिलता है बच्चा, सक्सेसिव में मिलता है।
तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भैया दुकानदार के लिए बेस्ट ऑफर तो जाना सक्सेसिव डिस्काउंट, और ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर तो जाना सिंपल डिस्काउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। आप कभी मार्केट में जाते हो, आपने एक बोर्ड पे लिखा देखा होगा कहीं ना कहीं कि भैया 20%, आपने देखा होगा फ्लैट फ्लैट 20% प्लस 5% डिस्काउंट, देखा होगा कहीं ना कहीं आपने, फ्लैट 20% प्लस 5%। दुकानदार इसे 20 प्लस 5 25 क्यों नहीं करता? दुकानदार इसे 20 प्लस 5 25% क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि दुकानदार को पता है कि अगर मैं इसे 20 प्लस 5 25% लिख दूंगा ना, तो ये बन जाएगा सिंपल और ये ज्यादा हो जाएगा। दुकानदार हमेशा इस तरीके से लिखेगा क्योंकि दुकानदार जानता है कि इस तरीके से एक मतलब है कि मैं इसको सक्सेसिव दूंगा और ये डिस्काउंट मुझे कम देना पड़ेगा। देखो, अगर इसे 20 प्लस 5 कर देगा तो 25% हो जाएगा, लेकिन अगर इस पे सक्सेसिव लगाएगा तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5/100, तो 20 पंजे 100, 5 से 5 गया, ये मिलेगा 25 माइनस 1 24%। देख लो, ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? सिंपल वाला, लेकिन जब आपने सक्सेसिव लगाया तो 24 बन गया। इसीलिए दुकानदार लिखता है 20 प्लस 5। इसीलिए आप जब कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हो तो आपने एक चीज लिखी देखी होगी कि 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट विद HDFC क्रेडिट कार्ड, विद SBI क्रेडिट कार्ड, 10% एक्स्ट्रा। तो बच्चे, ये 10% एक्स्ट्रा पता है किस पे होता है? जो आपको पहले से ही डिस्काउंट मिल चुका है ना, उस पर 10% है। जो अंकित मूल्य था उस पर 10% नहीं, 10% एक्स्ट्रा मतलब जो ऑलरेडी कम हो चुका है मूल्य, उस पर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए जब आप नॉर्मल लाइफ में इधर उधर जो है सामान खरीदते हुए फिरते हो। ठीक है, तो एक कॉमन सी नॉलेज देनी थी आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। चलिए आते हैं बच्चे, जरा देखिए। सवाल है 15% और 25% की दो सक्सेसिव का एक समतुल्य एकल छूट क्या होगा? कह रहा है कि 15 और 25। देखो, अब अगर परसेंटेज आपको ऐसे दिख जाए कि आप इनका फ्रैक्शन बना सकते हो, तो आप रेशियो से भी जा सकते हो, आप फॉर्मूले से किसी से भी जा सकते हो। तो अगर 15% और 25% का एकल बट्टा है तो A प्लस बी माइनस A गुणा बी बटे 100। तो 25 चौको 100, 25 और 15 40, माइनस 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 40 में से 3.75, पहले तो 3 घटाओ, 40 में से पहले 3 घटाओ, कितना जाएगा? 37। 37 में से फिर 0.75 घटा दो तो 36.25। एक एक करके घटाओ, पहले 3 घटाया 37, फिर 0.75 घटा दो, तो 37 में से 0.75 36.25। कितना आ गया बच्चा? 36.25। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे जरा। कह रहे 20%, 35% और 10% के तीन सक्सेसिव किस एकल छूट के बराबर होगा? अब ये परसेंटेज अगर ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन, जिनके भिन्न बनाना आसान है, तो आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हो, नहीं तो फिर आप दो दो पे फॉर्मूला लगा लो। और किन दोनों को पहले लेना है वो आप डिसाइड करो। जरूरी नहीं है कि यहाँ 20 और 35 को ही पहले लेना है सर, ऐसा कुछ नहीं। आप 20 और 10 को एक साथ ले लो, 35 को सेकंड टाइम में ले लेना, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप इन दोनों को ही ले लो कि भैया A प्लस बी, यानी कि 20 प्लस 35 माइनस 20 गुणा 35 बटे 100। तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 35 और 20 55, माइनस 7, ये आ गया 48%। तो 48% तो इन दोनों से आया है। अब 48 को मैं 10 के साथ फिर से लगाऊंगा, तो 48 प्लस 10 माइनस 48 गुणा 10 बटे 100।
तो 0 से 0 गया, 48 और 10 58, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 4.8। पहले 4 घटाओ, देखो 58 में से पहले 4 घटाओ, कितना आएगा 54। 54 में से फिर 0.8 घटाओ तो आएगा 53.2%। कितना आ गया बच्चा? 53.2%। ये बिल्कुल सही है। चलो एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा। कुछ ऑप्शन देता हूं आपको मैं। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट है और दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट है। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देता हूं मैं, 4 ऑप्शन देता हूं आपको। मैंने ऑप्शन दिया 10 और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ऑप्शन बी मैं आपको देता हूं 15% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट। ऑप्शन सी देता हूं आपको मैं 12% और 8% के सक्सेसिव डिस्काउंट। और ऑप्शन डी देता हूं आपको मैं 17% और 3% के सक्सेसिव डिस्काउंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे कई सारी चीजें पूछता हूं, 2 चीज पूछता हूं। पहला क्वेश्चन है ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आजकल बच्चे एडिक्विटी में बन रहे हैं। बिल्कुल एडिक्विटी, जो आप एडिक्विटी एडिक्विटी करते रहते हो ना, जिस नाम से आपके अंदर खौफ घुसा हुआ है, एडिक्विटी करो एडिक्विटी। कुछ एडिक्विटी पेडिक्विटी नहीं है यार, सब कुछ वही है भाई, सब कुछ वही है यार। एडिक्विटी कोई अलग से लाया है सवाल ढूंढ के? अलग से किताब है क्या एडिक्विटी के पास? अलग से कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही चीज है, वेंडर चेंज हुआ है। तो कोई आपको गुमराह करे, कोई आपको बहकाए, यूट्यूब पर बहुत सारे दुकानें चल रही हैं, हम एडिक्विटी बेस्ड करा रहे हैं हम। अरे भैया कुछ भी नहीं है, चीजों को अच्छी तरीके से अरेंज कर दो, वही एडिक्विटी बेस्ड है। तो आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना है। ये सब, ये एडिक्विटी भी अब से नहीं, 10 साल पहला क्वेश्चन है। अब एडिक्विटी ने रख दिया तो एडिक्विटी पे कॉपीराइट लगा दे क्या? तुमने 10 साल पहला क्वेश्चन क्यों रख दिया, है ना? तो हमें बताना है ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर क्या होगा। देखो रटना नहीं है, बिल्कुल खुले दिमाग से सोचोगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा बच्चे। अब ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ग्राहक चाहता है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। क्या चाहता है ग्राहक? ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। अब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट इनमें किस में मिलेगा? क्या मैं इन चारों में सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाऊं, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100? क्या इन चारों में वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100? आप लगाओ, आपके पास समय है तो आप लगाओ, आप चारों में लगाओ और देखो ज्यादा डिस्काउंट कौन सा बन रहा है, वही ग्राहक के लिए बेस्ट है, वही ग्राहक के लिए बेस्ट है। एक तरीका तो ये हो गया। एक होता क्या है कि इनमें छोटा सा ना एक लॉजिक छुपा होता है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास सवाल बनेंगे तो लगभग मैं कहूंगा 98% क्वेश्चन में एक लॉजिक छुपा होता है। लॉजिक क्या है कि आपको जो 2 डिस्काउंट दिए गए हैं ना हर ऑप्शन में, जरा इनको जोड़कर देखना। 10 और 10 20, 15 और 5 20, 12 और 8 20, 17 और 3 20। क्या इन सभी को जोड़कर बराबर की वैल्यू मिल रही है? और ये लॉजिक है। आप कहेंगे सर अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद है कि हर ऑप्शन का इस फॉर्मूले से निकालो। लेकिन मैं कहूंगा 98% क्वेश्चन में ये लॉजिक छुपा होता है, 2% क्वेश्चन अलग होते हैं बस। तो 98 में लॉजिक छुपा होगा कि सबका योग सबका सम बराबर होगा। तो उसमें फिर आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, देखो अब मैं आपको तरीका बताता हूं। क्या मुझे हर ऑप्शन में ए प्लस बी करना पड़ेगा? तो क्या मुझे हर ऑप्शन में ए प्लस बी मुझे 20 मिलेगा? बोलिए। क्या मुझे ए हर ऑप्शन में 10 और 10 20, 15 5 20, 12 8 20, 17 3 20, हर ऑप्शन में 20 मिलना है? यानी कि हर ऑप्शन में 20 माइनस ए गुणा बी बटे 100 लिखना है मुझे हर ऑप्शन में। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर देखना है, समझना, ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको आगे से इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर देखना है तो क्या मैं 20 में से
देखो, ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर का मतलब है मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट, ये बात क्लियर है। और अगर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मैं 20 में से ज्यादा वैल्यू घटाऊं या कम से कम घटाऊं? बोलिए। अगर मुझे यहां मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे 20 में से कम घटाना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा? भाई 20 में से एक घटाने पर मैक्सिमम मिलेगा या 20 में से 10 घटाने पर मैक्सिमम मिलेगा? एक घटाने पर। यानी कि ए इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर मुझे ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तब जाकर ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो 20 की वैल्यू 20 में से कम घटेगा तब जाकर ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम मिलेगी यानी कि ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर है। अब ये वैल्यू को कम से कम होने के लिए ए गुणा बी कम से कम होना चाहिए, इस वैल्यू को मिनिमम होने के लिए ए गुणा बी कम से कम होना चाहिए। आप देख लो, जिस भी ऑप्शन में ए गुणा बी कम से कम है वही ऑप्शन में आपको ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और वही ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर होगा। ये तो हो गया इसका डिटेल। जो लोग इसे डायरेक्ट रटना चाहते हैं वो याद रखना, अगर इस तरह के ऑप्शन में चारों ऑप्शन में ए प्लस बी बराबर मिलेगा तो भैया ग्राहक के लिए बेस्ट, अगर रटना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ये समझ गए आप। ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर क्या होगा? जिसमें ए गुणा बी मिनिमम होगा। और भैया दुकानदार के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा होगा? दुकानदार के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा होगा? जिसमें ए गुणा बी मैक्सिमम होगा। जिसमें ए गुणा बी अधिक से अधिक होगा वो दुकानदार के लिए बेस्ट होगा, और जिसमें ए गुणा बी कम से कम होगा वो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा। तो अगर मैं ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर पूछ रहा हूं तो बच्चे याद रखना, ए गुणा बी यहां से कितना मिलेगा? 17 तिया 51, यहां से कितना मिलेगा? 12 अट्ठे 96, यहां से मिलेगा 75 और यहां से मिलेगा 100। तो मैंने बोला ग्राहक के लिए बेस्ट, तो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा जिसमें ए गुणा बी मिनिमम होगा। तो मिनिमम किस में है? इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में समझाया, जिसको आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। अगर कहेगा शॉपकीपर के लिए तो ए प्लस बी मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये सवाल पे आएंगे बच्चे, जरा बताएंगे मुझे इसका जवाब। अब बहुत स्पीड से आना चाहिए, बहुत समय दे दिया हमने इस कॉन्सेप्ट पे, अब आपका जवाब मुझे स्पीड से मिलना चाहिए। कह रहा है एक दुकानदार 3 तरह की किरमिक बट्टे प्रदान करता है, 25 और 15%, 30 और 10%, 35 और 5%। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर? निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है? तो ग्राहक के लिए बेस्ट मतलब बच्चे समझो, ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट का मतलब है ए प्लस ए गुणा बी। लेकिन उससे पहले ये देखो, क्या सबका योग बराबर है? ये चेक करना बहुत जरूरी है। 25 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, सबका योग 40 40 40 है। तो आपको देखना है ए गुणा बी जहां मिनिमम होगा, ए गुणा बी जहां मिनिमम होगा वही ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है। क्या मैंने लिखवाया? ग्राहक के लिए बेस्ट जहां ए गुणा बी मिनिमम होगा। तो यहां पर 25 गुणा 15 कितना हो गया? 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 30 धाम 300 और 35 पंजे 175, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो ए गुणा बी मिनिमम कहां मिला? ये। तो ये ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मजा आया? आगे बढ़ू, चलिए। चलिए एक चीज और देखिए, कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और देखिए बच्चे, एक ऑफर और देखा होगा आपने, कहीं मार्केट में जाते हो आप, शॉपिंग मॉल वगैरह में ये बहुत मिलते हैं ऑफर। ये लिखा होगा बाई 3 गेट 1 फ्री। एक तो ये ऑफर लिखा होता है बाई 3 गेट 1 फ्री, एक लिखा होता है बाई 4
गेट 5, केवल ये। हिंदी में भी लिखूं, 3 खरीदो 1 मुफ्त, 3 खरीदो 1 मुफ्त, और 4 खरीदो 5 पाओ, ऐसे लिखा हो। आपको बताना है कि इन दोनों में डिस्काउंट कितना होता है। सबसे पहले होगा 3 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ, या दूसरा होगा 4 खरीदो 5 ले जाओ। ये बड़ा लिखा होता है। अब ऐसे झांसों में नहीं आना है, क्योंकि इनमें दुकानदार की कंडीशन बहुत हो जाती है। दुकानदार की कंडीशन यानी कि आपने कहीं देखा होगा बाई 1 गेट 1 फ्री, 1 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ। तो जो आप खरीद रहे हो ना, और जो आप फ्री में ले रहे हो, सबसे पहला दुकानदार की कंडीशन होती है कि जिसका एमआरपी ज्यादा होगा भाई साहब वो मूल्य लगेगा। होता है ना, इसका एमआरपी ज्यादा है। और आप ये बात कभी प्रैक्टिकली फील करना कि इस ऑफर में अगर आप कोई चीज ले रहे हो ना, उसका एमआरपी ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। मान लो ये शर्ट अगर मैं ऑफर में ला रहा हूं बाय 1 गेट 1 फ्री में, तो अगर नॉर्मल डेज में या नॉर्मल में अगर ये शर्ट मुझे मान लो 1000 रुपए की मिल रही है ना, तो बाय 1 गेट 1 में यही शर्ट का एमआरपी 1600 रुपए होगा। अंदर बेवकूफ नहीं है कि आपको फ्री में दे देगा कोई चीज। तो समझ समझ जाओ क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो बाई 3 गेट 1 फ्री में कभी भी अगर हमें डिस्काउंट देखना है तो कैसे डिस्काउंट देखते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज फ्री में है, कितनी चीज फ्री में है अपॉन टोटल, कितनी चीज फ्री में है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी चीज फ्री में है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी चीज फ्री में है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। फ्री में कितनी है भैया, एक वस्तु फ्री में है, और आप टोटल कितनी लेके जा रहे हो घर पे, आप घर पे टोटल कितनी लेके जा रहे हो। भाई 3 का तो आपने पैसा दिया, 3 का तो आपने पैसा दिया, और एक आप फ्री में ले गए, तो आप घर पे टोटल कितनी लेके गए हो। आप कहोगे सर आप घर पे टोटल लेके गए हो 4, आप घर पे टोटल कितने लेके गए हो 4। भाई एक 3 के पैसे दिए, एक फ्री में, घर लेके गए हो 4, मल्टीप्लाई बाई 100। तो डिस्काउंट कितना आ गया 25, 25 एकम 25% का। कितने का डिस्काउंट हो गया 25%। ठीक है। ऐसे ही यहां पे कि 4 खरीदो 5 पाओ, 4 खरीदो और 5 पाओ। क्या आपने 5 फ्री में लिया? नहीं, आपने 4 खरीदा और 5 आप टोटल घर पे लेके गए हो, 5 आप टोटल घर पे लेके गए हो। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फ्री में कितना लेके गए हो, आप कहोगे सर 4 तो खरीदा है 5 घर पे ले आया, फ्री में तो 1 मिला है, फ्री में तो 1 मिला है। यस, और फ्री में 1 मिला है, और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट देखना है तो 1 बटे, और मैं घर पे कितना लेके गया हूं 5, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना जवाब आएगा बच्चा, ये आएगा 20%। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। ओके, चलिए दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखता हूं कौन इसका जवाब मुझे बताता है। कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट किस में होगा। तीनों को आपने निकालना है। मिनिमम डिस्काउंट 25 और 32 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 8 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, या फिर 8 खरीदो 10 पाओ। बोलिए भाई, 25 और 32 पे हम सक्सेसिव लगाएं तो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100।
तो 25 चौको 100, 4 अट्ठू 32, 25 और 32 कितना होता है 57 माइनस 8, ये आएगा 49%। पहले वाला तो 49% हो गया। सेकंड वाले पे अगर मैं जाता हूं तो सेकंड वाला कहता है 8 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ। तो फ्री में कितना मिला है 2, और मैं घर पे कितना लेके गया हूं 8 खरीदे हैं 2 फ्री में, घर में लेके गया हूं टोटल 10। कितना लेके गया हूं बच्चे 10, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो दूसरा डिस्काउंट आ गया 20% का। अगर मैं तीसरा ऑफर देखता हूं तो भैया 8 खरीदो 10 पाओ, 10 मुफ्त या फ्री में नहीं है, 8 खरीदो टोटल 10 लेकर जाओ। फ्री में कितना है 2, फ्री में कितना है 2, और मैं घर कितने लेके गया हूं टोटल 10, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां से भी 20% है। कह रहा है न्यूनतम डिस्काउंट, भैया इन तीनों में ये तो सबसे ज्यादा हो गया, ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि आपका जवाब होगा ऑप्शन बी एंड सी, या ऑफर बी एंड सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑफर बी एंड सी दोनों। चलो, ये मैं आपको HW दे रहा हूं, बच्चे ट्राई करना, आप इसे खुद से कोशिश करेंगे, और फिर कल हम यहीं से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।